ये उस दिन आई है ईद वाले दिन 12 बजे को आई है चांद रात ਨੂੰ नहीं दिने अच्छा दिने ईद वाले चांद रात एक कोल नहीं सी ये 291 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਲ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਆਈ ਆ 12 ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ 1 to 5 ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਨ ਉਹ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਘਰੋਂ ਇਸੇ ਦੀ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ Is it not enough to arrest the person? Such things have not been brought in my notice. These are the part of investigation. SHO से रब्ता किया था, STPO से रब्ता किया था, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस वक्त उस स्टेज पे ये नहीं थी। नहीं SHO ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया। प्लीज लिसन टू मी, जो आपने कानून की बात की है या FIR के लॉज में डिले की बात की है, तो whenever I have said to you कि 174 के तहत जो एक रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो कानून की मशीनरी है वो हरकत में आ गई है और उसके बाद ही पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उसके सैंपल लेके PFS को भिजवाए गए, मीनिंग बाई दिस कि ऑल द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड और अब रिपोर्ट आ जाएगी। मीन वाला अगर चाहिए तो ये था कि उसकी रिपोर्ट आती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो सैंपल हमें भिजवाए थे उसकी रिपोर्ट आती, फिर हम डॉक्टर से फाइनल ओपिनियन लेते, फाइनल ओपिनियन के बाद हम इस स्टेज पहुँचते। अगर मीन वाइल अगर कंप्लेंट जो है ये कह दे कि पहले अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के दैट इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा है कि हमें इस तरह का कोई मामला नहीं, कोई मर्डर का। और अगर SHO खुद ये बात कहता हो कि मेरे पास कंप्लेंट आई थी, मैंने उस कंप्लेंट को वापस भिजवा दिया इस वजह से कि अनु ठीक करके ले आओ, और उसके बाद वो जब हमारी मर्जी की कंप्लेंट लिख कर लाते हैं तो मैंने उसको किया। किस दिन इन्होंने FIR के लिए दरखास्त दी थी? वकूआ के गाल में दूसरे दिन। हाँ जी, वकूआ के दूसरे जो इन्होंने एप्लीकेशन दी ना वो इस काबिल नहीं थी कि उस पर FIR दी जा सके। मैंने मुदई को कहा था कि इस FIR को यानी इस एप्लीकेशन को चेंज करवा दें। ठीक है, मुदई से आज खुद कहा, मैंने कहा इस एप्लीकेशन को आप चेंज करवाएं, अगर आपके कुछ बात है तो इस एप्लीकेशन को चेंज करवा के लाएं, इसमें गवाहान भी डाल के लाएं। तो फिर कल शाम को मुझे एप्लीकेशन मिली। What thing you are bringing in my notice, so that is a part of an inquiry. I will conduct an inquiry and probe into it thoroughly. तो देखेंगे कि SHO के पास वो कंप्लेंट ऐसी कोई बात की थी तो why then he remained silent and why FIR was not lodged, इसको हम क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद इमरान डोगर को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम? वो that is the सर देखिए फारूक साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी और नालायक आदमी हूँ सर। पहले माफ़ी मांगूंगा, उसके बाद बात करूंगा। होता ये है कि हमारा जो पुलिसिंग का पैटर्न है ये एक बड़ी तकलीफ की चीज़ है। मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, किसी पर इल्ज़ाम बाद में लगता है, उसके घर से उसकी बहन बेटी को पहले उठा कर ले आया जाता है। लेकिन इस केस में चूंकि एक DSP साहब खुद डोगर हैं और उनके बरादरी से बंदा पाया जा रहा है जो मुबैना कातिल है, क्या इसको फेवर समझा जाए? क्योंकि कातिल तो फरार है, दंदनार है, और उसके बावजूद आप लोगों की मौजूदगी में बिहाड़ी में इसको मुबैना मर्डर को एक झूलती लाश और खुदकुशी कहकर कहानी खत्म कर दी गई है। SHO अपने मुंह से मेरे पास ऑन कैमरा माने ए शादी ली इमरान दे पीछे पई हुई मैं सुनीगा ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ मैं मेरा हजे बस ये आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा सर, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर डाउट ये जाता है जो आप बता रहे हैं ना, उसमें ये बहुत क्लियर डाउट जाता है कि मगरों लाने वाला काम। सर मैं कहना जी एक को यही ऑप्शन है, एक यही वाहिद ऑप्शन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ऑप्शन कोई नहीं। इस सब चीजें उसने बताई। आपने क्राइम सीन नहीं देखा होगा? मैं सर बिल्कुल देख के आया। अगर क्राइम सीन आपने देखा है एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस तो हम में से कोई भी नहीं था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस की जो सूरत हालत होती है, आपने फोटो ही देखी होंगी, आपने बात सुनी होगी, तो दैट इज अ वेरी हीनियस क्राइम, दैट इज अ पार्ट। लिसन टू मी प्लीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें आई श्योर यू कि उसमें तमाम जो वी विल फिल ऑल द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पे कोई ये ऐसी इम्तियाज़ नहीं है कि कोई किसी बरादरी से बिलोंग करता है, कोई अमीर है या गरीब वाला बात नहीं। बिल्कुल मैं अपने वसूख
एसएचओ साहब कहते हैं शी वाज वर्कर। थोड़ा सा ओपन प्लीज इसको बीट कर दीजिएगा सर प्लीज। नहीं फारूक साहब माजरत के साथ मेरा सवाल तो मेरा हक है ना, वजह क्या कि जुल्म फरमाएं। एसएचओ ये कहता है कि वो खातून एक वर्कर थी और वर्कर होने के वजह से उसका और इमरान डोगर का ताल्लुक बना इस बिहाफ पर कि इमरान डोगर ने उसको शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देने के बाद वो खातून जो कि 3 बच्चों की माँ है, मुतल्लिका है, वो इसके साथ वक्त गुजारने लगती और यहाँ तक नौबत आ जाती कि मल्टीपल दोस्तों के साथ वो इसके साथ दरिंदगी किया करता था, जो जिसमें उसकी कॉन्सेंट भी थी क्योंकि वो इससे शादी करना चाहती थी। माँ बाप ने तंग आकर इमरान डोगर को सऊदी अरब भेज दिया। 1.5 महीना पहले वो वापस आता है, जो मुबैना कातिल है वो वापस आता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि ये खातून चूंकि मैं इसको पैसे दिया करता था, अब ये और लोगों से भी राब्ते में। ये जो दाएं बाएं गाँव ना भैया, ये उनकी उस्तानी थी, टीचर थी, उस काम की उस्तानी थी। क्या मतलब थी ये उस रात भी घर नहीं थी, चांद रात पे भी ये घर नहीं थी। हाँ। उन्हें जो कितने गई थी, इसके साथ भी इसका ताल्लुक था इमरान डोगर के साथ। हाँ, ये मुझसे लोगों के पास जाती थी। हाँ। इमरान तो यानी दोस्तों में इसमें रहा, ठीक हो गया। ये खातून को ईद के दिन 15 कॉल्स करता है चांद रात को। खातून घर पे नहीं थी, खातून किसी और के साथ मुबैना तौर पे थी, एसएचओ बता रहा है। ईद के दिन वो जाती है इसके पास, जब वो इसके पास जाती है वह तल्ख कलामी होती है, वो मोटरसाइकिल पे बाहर निकलता है, वो इसको देख के फायर करता है। तल्ख कलामी के नतीजे में इसका मोटरसाइकिल पीछे से खींचती है और चंद घंटे बाद लाश लटक रही होती है। इस वाक़े को 13 दिन गुजर गए हैं, 12वें दिन एफआईआर दर्ज हो रही है। सर ये वो पुलिसिंग नहीं है जिसका ख्वाब हमें आईजी साहब दिखा रहे हैं। मैं आपसे कोई ऐसी अनरिलायबल और इररिस्पॉन्सिबल जो है वो, आपका एसएचओ अनरिलायबल है। आप मेरी बात सुने ना, आप मैं आपको सारी बात क्लियर करता हूँ ना। लिसन टू मी प्लीज, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। आपको मैं ये शेयर कराता हूँ कि जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आपसे कमिटमेंट करती हैं या बात करते हैं या जो साथ का क्लेम करते हैं, मैं भी उसको ऑन करता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वीडी वो भी उसको ऑन करती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडर वो भी इस बात को ऑन करते हैं। आई बीइंग द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वीडी भी इस बात को ऑन करता हूँ। जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जब आपने मेरे नोटिस में लाई हैं तो मैंने आपको कहा है कि इस पे एक जो है थारो वाली इंक्वायरी हम करेंगे कि एसएचओ ने अगर आपसे इस तरह की वो गैर ज़िम्मेदाराना बात की है तो उसको कहेंगे जी आपने कैसे की है और आपने फिर इसमें फिर डिले किस चीज़ का है। इसमें क्या इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि एसएचओ ने मुझसे गैर जिम्मेदाराना बात की है, इससे क्या इंक्वायरी करना ये बेहतर नहीं है कि जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्वायरी से दूर क्यों रखा गया, उसको तफ्तीश से अलग क्यों किया गया? How can I rely on these things until unless the other person to whom you are alleging he will not join the inquiry and he will be given a chance of his defense? जब वो मेरे पास आए, यस, कंसर्न्ड एसएचओ, कंसर्न्ड एसटीपीओ और जो रेलेवेंट पार्टीज हैं वो आएंगी, उनकी मौजूदगी में हम इसको थारेली प्रोब करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। बस भी इसमें शॉर्टकट यही है कि असल में हम किसी और तरफ नहीं कर रहे हैं। जो बात जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, बीइंग द ह्यूमन बीइंग एंड जेंटलमैन ऑफ दिस सोसाइटी, वो ये है कि एक मर्डर जो हुआ है हमने उसको कैफे करदार तक पहुंचाना। उसको आई एम रियली ऑनर्ड आईजी साहब कि ये बात एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब के मुंह से मुझे सुनने को मिली और ये मेरे लिए एक ठंडी हवा का झोंका था कि कुछ देर पहले तक ये एक सुसाइड थी अपेरेंटली। अब उन्होंने ये बात की है कि एक मर्डर जो हुआ है इसको हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये मुबैन है अभी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है डीपीओ साहब से भी कि अगर आज आप वो वर्कर थी, वो जो भी थी, जिंदगी उसका हक